बिहारी के शंकर सरैया के परसौना गांव में हूं और यहां पे कुछ लोगों की मौत हुई है जहरीला शराब के कारण। बिहार में ना जाने कितने लोगों की जहरीला शराब से हर महीने मौत होती है। सरकारी आंकड़े तभी दर्शाए जाते हैं जब मौत की संख्या 5 से ज़्यादा होता है, उससे कम होता है तो कहीं नहीं तो कहीं उस घटना को दबा दिया जाता है। और बगल में जितने भी घर हैं वो गरीब लोगों के घर हैं। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार का शराबबंदी जो है बिहार को बर्बाद कर रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार में मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। जब वो दिन भर मेहनत करते हैं, शरीर में दर्द होता है, तो शाम को जो है उन्हें सोने के लिए जो है कुछ ना कुछ चाहिए। अब वो लोग जो है शराब पीते हैं। वर्तमान समय में बिहार में शराब महंगा है, इस कारण से वो लोग जो है आसपास में कहीं जहरीला शराब पी लेते हैं। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बात जब मैं मजदूरों से मिलता हूँ तो वो लोग खुद बताते हैं कि भैया हम बोरा ढोते हैं 100 गो, रात में पूरा हमारा हड्डी दर्द करता है। अगर हम 2 घूंट नहीं पिएंगे रात में सो नहीं पाएंगे, और रात में सोएंगे नहीं तो अगले दिन काम नहीं कर पाएंगे, और अगले दिन काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों के शरीर पे कपड़ा कैसे जाएगा, हमारे बच्चों के पेट में अनाज कैसे जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ लोगों की मौत जो है अगले गांव में हुई है। मुझे यहाँ का सारा डेटा जो है इन्होंने भाई साहब ने दिया है। क्या नाम हुआ आपका? जी राजन कुमार हुआ। राजन जी, कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक? अभी तो यहाँ आंकड़ा के हिसाब से 5 आदमी की मौत हो गई है। 5 आदमी के। और कितने लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है? अभी तो आँख की रोशनी 2 आदमी की चली गई है। और बहुत नाजुक है उन लोग के। और कितना लोग क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में है? 15 के 17 आदमी के आसपास में है। 15 या 17 आदमी के आसपास हैं। अब जो सरकार डेटा सार्वजनिक कर रहा है वो मैं बता दिया, इनसे पूछ के बता दिया। क्या स्थिति है गांव का? अभी यही स्थिति है कि सब जहरीला शराब पीकर ही सब मर रहा है लोग। जहरीला शराब पी के। अच्छा, इस बार जो मरा है लोग, इसके पहले भी मरा था लोग? जी पहले भी मरा। कितना साल पहले मरा था लोग? लगभग 2 साल। 2 साल पहले कितने लोग मरे थे? कितना? 44-45 आदमी यहीं पे मरे थे उधर गांव में, इसी आसपास में। कितने लोग मर गए थे? 44 आदमी के। 44 आदमी मर गए थे इसी प्रखंड के अंतर्गत। इसी प्रखंड के अंतर्गत। और उस समय जो है अगर सख्ती से कार्रवाई होती तो शायद जो है ये रिजल्ट नहीं होता। और जो शराब जहरीला बनता है वो यूरिया के वजह से बनता है। और यूरिया जो है ये लोग किलो पे नाप के नहीं डालते हैं, इसे मुट्ठी से उठा के यूरिया डाल देते हैं उसमें। कभी कम पड़ जाता है, कभी ज़्यादा पड़ जाता है। कम पड़ जाता है तो जो लोग शराब पीने जाते हैं वो कहते हैं कि टेस्टे नहीं आ रहा है, और ज़्यादा पड़ता है तो सीधे ऊपर का टिकट कट जाता है। ये बात सही है, सही है ना भैया? और ये जो लोग पीते हैं वही लोग जो है, हम लोग बहुत सारे जगहों पे जहरीला शराब की घटनाएं हुई हैं, वहाँ पे गए हैं तो उन्हीं लोगों ने बताया है। अभी यहाँ पे स्थिति देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को कहा कि कपड़ा पहन के आओ, कपड़ा पहन के आओ। 90% बच्चों के शरीर पे जो है सुभहित कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है। और जब इन्हीं गरीबों को समझाया जाता है चुनाव के समय में कि गलत नेताओं को वोट मत दीजिए, सही नेताओं को वोट दीजिए, वरना आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, सबका भविष्य जो है बर्बाद हो जाएगा। अभी आप एक महिला हैं, आप लोग महिला हैं। नीतीश जी ने चुनाव के समय में आप लोगों का वोट खरीदने का प्रयास किया और खरीदा भी, पैसा दे दे के 10-10 हज़ार रुपया दे के खरीदा भी। आज आपके यहाँ कुछ लोगों की मौत हुई है। नीतीश जी आए आप लोगों से मिलने? कोई बड़ा नेता आया, मंत्री आया यहाँ पे मिलने? आया कि नहीं आया? नहीं आया। आप लोग अपने बच्चों के आंखों में आंखें डाल के देखिए कि इनकी स्थिति कैसी है। इनकी स्थिति कौन सुधारेगा? देखिए अपने बच्चों की स्थिति देखिए, इनका कपड़ा देखिए, इनका रहन सहन देखिए। आप लोग अपना घर देखिए कैसा घर है। आप लोग अपने पति का स्थिति देखिए, अपने बच्चों का स्थिति देखिए कैसा है। कौन सुधारेगा ये स्थिति? कुछ साल पहले भी जो है 44 लोगों की मौत हुई थी इधर ही। जी। और अभी भी जो है 5 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोगों की मौत हुई है। कितने लोगों की मौत हुई है? 5 से 6 आदमी। 5 से 6 आदमी। कितने लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है? 15 से 16 आदमी। कितना? 15 से 16 आदमी। 15 से 16 आदमी का आंख का रोशनी चला गया है। कुछ लोग बोल रहा है कि 2 से 3 आदमी का आंख का रोशनी गया है। 15-16 आदमी हॉस्पिटल में है, सदर हॉस्पिटल में। अब उनका तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जी जी। उनके परिवार में जो है अब कौन आएगा? अभी तो सर एक करके अभी 1 घंटा 2 घंटा
के लगभग में ये सब घटना घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। कुछ लोग के लेके और शराब माफिया पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? पकड़ाया नहीं है अभी शराब माफिया। एका दुका लोग कहीं कहीं हाँ। शक से पकड़े लिया है लोग, यही शराब बेचता है। और इसके लिए बिहार पुलिस दोषी नहीं है, कान खोल कर सुन लीजिए आप लोग। और बार बार जहां भी जहरीला शराब कांड होता है तो थाना प्रभारी को सस्पेंड करो, वहां के डीएसपी को हटा दो, और ज़्यादा बड़ा कांड हो गया तो एसपी को हटा दो। नीतीश कुमार जी, इसके लिए आपका हट दोषी है, और आपके हट के वजह से बिहार में जो है वो जहरीला शराब के वजह से ना जाने कितने लोगों की मौत हो रही है। और साथ ही साथ बिहार में शराब का अल्टरनेट जहरीला शराब हो गया है और सूखा नशा हो गया है। सूखा नशा के वजह से भी बहुत सारे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सही बात है कि नहीं है? अच्छा, सूखा नशा मिलता है कि नहीं है आसपास में? नहीं मिलता है। मिलता है कि नहीं? इधर मिलता है। क्या मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, मिलता है। आप ही बताइएगा ना, हाँ या ना बोलिए। हाँ मिलता है। मिलता है। जहरीला शराब मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। अब बोतल वाला शराब मिलता है कि नहीं मिलता है? और इन सब से जो है बिहार का राजस्व तो होम डिलीवरी हो गया सर। जब फोन कीजिएगा तो आपके दरवाजे पर लेकर पहुंचा देता है। एक बार आप फोन कीजिए तो। मैंने जो पीता है हम फोन करेंगे। हाँ। जो पीता है तो बोलता है सब, वही बोला देंगे। आप पीते हैं कि नहीं पीते? नहीं, हम नहीं पीते हैं। आप लोगों में से कोई शराब पीता है कि नहीं भैया? ईमानदारी से बताइएगा। पीता है लोग। मत पीजिए लोग, मत पीजिए लोग। आप लोग शराब पीजिएगा और परिवार जो है बर्बाद हो जाएगा। मत पीजिए लोग, हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं। पैसा है, खूब पैसा है, तो देख लीजिए जो विधायक और सांसद और बड़े बड़े लोग जो शराब पी रहे हो वो शराब पीजिए। अब पैसा नहीं है तो जहरीला शराब मत पी के अपना भविष्य मत बर्बाद कीजिए लोग। आप लोग अपना भविष्य बर्बाद करते हैं। आप लोग तो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे और बीबी जो है सड़क पे आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? आज जिसे जाना था वो तो चले गए, उनके परिवार का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके समाज का क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। और तुम्हारे घर में कोई शराब पीता है कि नहीं बाबू? नहीं। तुम्हारे घर में? नहीं पीता। ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। तुम्हारे घर में कोई शराब पीता है कि नहीं? क्या बोलो ना। नहीं बोला पीते हैं तो पता। इस शराब से सिर्फ गरीब लोग मरे हैं। इस शराब से सिर्फ हमेशा गरीब लोग ही मरते हैं, क्योंकि जहरीला शराब सिर्फ गरीब ही पीते हैं। जहरीला शराब जो है अमीर नहीं पीते हैं। यूरिया वाला शराब जो है अमीर नहीं पीते हैं, सिर्फ गरीब लोग पीते हैं। हाँ। और इसका शिकार होते हैं। पिछले बार भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा कहना है कि कमीशन खोरी की वजह से ये सब चीज होता है। आम पब्लिक कहते हैं। आखिर बताइए, थाना प्रभारी सस्पेंड क्यों हुए? क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे? इतना दिन से यदि बिक रहा था, ये तभी पकड़ा जाता है जब जहरीला हो, नहीं तो रोज लोगों को कहीं ना कहीं मिल ही रहा है ना। ये तो चांद से शराब आ नहीं रहा है ना, किसी न किसी रास्ता से ही आता होगा। बिहार में एंट्री कहाँ से होता होगा? या तो नेपाल से होता होगा, या यूपी नहीं तो यूपी से होता होगा, झारखंड से। अच्छा, इस बॉर्डर से कहाँ से कैसे प्रवेश करता है? आखिर इसमें इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार इसके जिम्मेदार लिए नहीं है? नीतीश कुमार जी जिम्मेदार नहीं है? अच्छा, जिस सरकार को आप जिम्मेदारी का ठिकरा फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार दोषी है, उस सरकार को चुनने वाले लोग दोषी हैं कि नहीं है? बिल्कुल दोषी उस हैं। सरकार को किसने चुना है? हम ही लोग चुने हैं। कौन वोट देता है सबसे ज्यादा? हम ही लोग देते हैं। गरीबे ना वोट देता है सबसे ज्यादा। 90% गरीब देता है वोट, और 25% सिर्फ अमीरों की जो जनसंख्या, उसमें से अमीर लोग सिर्फ 25% वोट देते हैं, और गरीबों की जो जनसंख्या 100%, उसमें से 90% गरीब वोट देते हैं। यानी गरीब अपना वोट दे के जो है सरकार चुनता है, इसलिए कि उनके बच्चों का भविष्य बनेगा। और सरकार की लापरवाही के कारण जो है बच्चों का भविष्य तो बर्बाद होता ही होता है, गरीब मर जाता है। तो कम से कम हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि अब तो संभल जाइए, और हो सके तो बिहार को बदलने का प्रयास कीजिए, वरना हालात ऐसा ही रहेगा। इन लोगों के चेहरे पे देखिए, किसी के भी चेहरे पे खुशी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी खुश नहीं है। सभी के सभी लोग दुखी हैं, और सब लोगों को उम्मीद है कि कोई तो मसीहा आएगा और बिहार को बदल के जाएगा, हमारा भाग्य बदलेगा, हमारा भविष्य बदलेगा, हमारे बच्चों को जो है उज्जवल भविष्य देगा। लेकिन 5 साल के बाद जब वोट आता है तो उस समय इन लोगों को नहीं समझ में आता है। उस समय समझ में आता तो शायद बिहार में जहरीला शराब के कारण एक भी आदमी की मौत नहीं होती। फिर से मैं बता देना चाहता हूं, पूर्वी चंपारण के शंकर सरैया प्रखंड में हूं मैं, और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों की जहरीला शराब के कारण मौत हुई है, और जिन लोगों की भी मौत हुई है वो सारे के सारे लोग जो है गरीब हैं।
अब इन गरीबों का भाग्य कौन संवारेगा, इन गरीबों को बचाएगा कौन? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि अपना अपना राय जरूर रखिए। और मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी हमेशा इन लोगों के लिए जो है ज़मीन पे जो है आके संघर्ष करते रहेगी और इन लोगों के लिए लड़ते रहेगी। जय हिंद।